हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो तो चलिए देखते हैं कहानी की शुरुआत होती है। जामुन कहती आज मेरा 24वां बर्थडे और मेरी रिपोर्ट से पता चला है कि मैं कभी माँ बन नहीं सकती, मैं इनफर्टाइल हूँ और इसी वजह से मेरा नया शादीशुदा पति मुझे आज डिवोर्स दे रहा है। एम्प्लॉय कहती आप दोनों का डिवोर्स आज फाइनल होता है। अब वो पेपर्स लेकर जाती कि शाह कहता है मून आई एम सॉरी, मैंने जो किया अपनी माँ की वजह से किया। तो वो गुस्से में कहती तुम्हारे बहाने सुनकर मैं थक चुकी हूँ, अपना सॉरी तुम अपने पास रखो। अब उसकी चाहती वो तो अपनी माँ को फोन करता है, बताता है डिवोर्स हो चुका है। उसकी माँ बहुत ही खुश होती, कहती है तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी लिंजी का बेली दिखना भी स्टार्ट हो चुका है, तुम दोनों अपने बेबी के आने की तैयारी करो और हाँ आज ही तुम लिंजी से शादी करोगे। फिर आगे सीन जहाँ पर मून तो डिवोर्स के बाद सिटी से बाहर गाँव चली जाती है, जहाँ खुद के लिए रूम रेंट पर लेती है और बच्चों को देखकर सोचती काश मैं भी कभी माँ बन पाती तो कितना अच्छा होता। और तभी वो घर के बाहर किसी के बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनती है और वो चाहती है जहाँ उसे तो एक छोटा बच्चा मिलता है और लिखा होता लेटर में इस बच्चे को कोई नहीं चाहता, जो चाहता इसे रख सकता है। और मुन तो बेबी को लेती है और कहती तुम्हें कोई नहीं चाहता और मुझे भी कोई नहीं चाहता, हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट है ना। और यहाँ पर वो तो स्टार को गोद लेती है। फिर आगे सीन जहाँ पर घर से काम कर रही होती है और कहती है कि बच्चा मुझे भगवान जी ने आशीर्वाद के तौर पे दिया है। दूध के टेम्परेचर को चेक करती है और यहाँ पर वो स्टार की केयर कर रही होती है। ऐसे 1 साल बीत जाते हैं जहाँ पर स्टार तो बड़ा हो चुका होता है और वो तो मून को मम्मी कहता है। मून बहुत ही खुश होती है, कहती बेबी थैंक यू सो मच। फिर आगे सीन जहाँ पर मून की तो आँख लग जाती कि तभी वहाँ पर गाँव वाली आती है और कहती जल्दी बाहर आओ, देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया, मेरी खेत की सब्जियां सारी इसने तोड़ के फेंक दी है, अब मेरे पत्ते गोभी का क्या होगा। तो मून कहते शांत हो जाए, आपके पैसों की भरपाई मैं कर दूंगी। स्टार यहाँ पर चिल्लाता है और अपनी बच्चों वाली भाषा में कहता है नहीं। और मून तो स्टार की मिट्टी को साफ कर रही होती कि गाँव वाली कहती ये बिना बाप का बेटा है, संस्कार इसके पास तो होंगे नहीं। ये सुनते ही मून काफी गुस्सा होती, कहती तमीज से बात कीजिए। तब स्टार कहता है मेरे पापा तो हैं कि वो कहता है अच्छा बताओ तुम्हारे पापा कहाँ पर है। यहाँ पर सीन दिखाया जाता है हमारे हीरो मिस्टर स्काई का, जहाँ सेक्रेटरी कहता है आपका बेटा मिल चुका है, उसे तो किसी मून नाम की लेडी ने अडॉप्ट किया है। अब यहाँ पर वो तो मून के पास जाने की बात करता है और यहाँ गाँव वाले कहते तुम बिना शादी के माँ बन गई और फिर खुद की इज्जत को बचाने के लिए तुम गाँव में रहने आ गई, पक्का तुमने बहुत बड़ा कारनामा किया होगा। पता नहीं बच्चा किस मान का है कि मून तो स्टार के कानों को बंद करती है और गुस्से में कहती है आंटी मैं आपकी सब्जियों की भरपाई कर दूंगी, पर अब से आपने एक शब्द कहा मेरे बेटे के बारे में ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पुलिस में जाके आपकी शिकायत करूंगी कि आप मेरी और मेरे बेटे की इंसल्ट कर रही है। वो कहता अच्छा जो करना है कर लो। कि यहाँ पर मून तो उन्हें रिकॉर्डिंग सुना देती है। अभी सुन तो आंटी डर जाती और वहाँ से तो भाग जाती है कि मून स्टार को उठाती है, कहती है बेबी चलो अंदर चलते हैं। और यहाँ पर आंटी कहती तुम स्टार के साथ में नहीं खेलोगे। तो लड़का कहता है पर स्टार कितना क्यूट है ना। कि तभी वहाँ पर तो स्काई की कार आती है। अब सब देखते रह जाते कि इतना रिच पर्सन यहाँ क्या कर रहा है। अब स्काई तो मून के पास जाता है, जहाँ मून कहती है आप कौन हो। तो वो कहते मैं अपने बेटे को यहाँ खोजते हुए आया हूँ। और यहाँ वो तो बच्चों के खिलौने और बच्चों के कपड़े को देखता है और वो सोचती है क्या ये स्टार के बायोलॉजिकल फादर है और कहती बताओ क्या काम है। कि तभी वह स्टार तो हंसते हुए आता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस ये तो बिल्कुल आपकी तरह ही दिखाई दे रहा है। कि स्टार जाकर तो स्काई को पकड़ लेता है, बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तो मून परेशान हो जाती, सोचती अभी मुझसे स्टार को दूर लेकर चला जाएगा। अब स्काई के सेक्रेटरी तो डीएनए की रिपोर्ट्स को दिखाता है और यहाँ पर स्काई 3 मिलियन देता है मून को। मेरे बेटे की केयर करने के लिए 3 मिलियन का कंपनसेशन है और अगर तुम मुझे मेरा बेटा वापस नहीं करोगी तो ठीक है, हम दोनों कोर्ट में मिल सकते हैं। अब वो तो समझ आती है कि वो मिस्टर गू से नहीं जीत सकती, कहती है 1 मिनट। और यहाँ वो तो स्टार को गले लगाती है। स्काई कहता है क्या पैसे कम है। तो वो कहती है बात पैसों की नहीं है, मैं स्टार को गले लगाना चाहती हूँ। तो स्काई कहता है तुम स्टार को अपने पास रखना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्टार को अच्छा एजुकेशन, इन्वायरमेंट या हाई क्वालिटी की लाइफ दे पाओगी। तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक नहीं लग रही मुझे। तो मून सोचती इनकी सारी बातें सही तो है ना। अब स्काई स्टार के पास जाता है कि स्टार तो मून को पकड़ लेता है। तब स्काई कहता बेबी मेरे पास आओ, तुम्हें पापा के साथ घर नहीं जाना। कि वो रोना स्टार्ट कर देता है, कहता है मुझे नहीं जाना और मम्मी कह के चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तो स्काई कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। और यहाँ वो तो मून को उठा लेता है और कहता है सेक्रेटरी से मेरे बेटे को लेकर आओ। अब यहाँ पर मून तो चिल्लाती, कहती क्या आप पागल हो चुके हो, मैंने कहा कि मुझे जाने दो। अब गाँव वाले कहते यहाँ पर लगता है ना कुछ गलत हो रहा है, हमें रुकना होगा ना। कि तभी स्काई कहता है
हम दोनों कपल से हमारे बीच में तो फाइट हुई थी। ऑफ कोर्स मैं इसे मनाने आया हूँ, जाके अपना काम करो। कि तभी मुन उसकी गोद में आ जाती है। वो कहता है हमें घर तो जाना होगा ना, और मुन को वो कार में बिठा देता है और वो बाहर जाते कि स्काई डोर को बंद कर देता है। वो कहते आप क्या चाहते हो? कि स्काई तो सीट बेल्ट को लगाता है और कहता है हम सिटी जा रहे हैं। फिर आगे सीन स्काई के बंगले का, जहाँ मुन कहते मुझे स्टार से मिलना है। तो वो मुन की रिज्यूम को पढ़ता है कि तुम 25 साल की हो और तुम मैनेजर का जॉब करती थी हैंगशैंग में। 1 साल पहले डिवोर्स हुआ है, फिर तुम गाँव रहने चली गई। तो वो कहता आपने मेरी जासूसी की है। तो वो कहता है ऑफ कोर्स, पर मैं इस बातों को मानता हूँ कि तुमने स्टार की बहुत ही अच्छी केयर की है और स्टार तुम्हारी सारी बातें समझता है और सुनता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम स्टार को एहसास दिलाओ कि मैं उसकी असली फैमिली हूँ, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। मुन कहती मैं ना मानूं तो? वो कहता तो फिर क्या ही हो सकता है। स्टार कुछ दिन रोएगा, चिल्लाएगा, पर बाद में तुम्हारे बारे में सारी बातें भूल जाएगा। बच्चों को उतना याद नहीं होता ना। कि मुन सोचती स्टार मुझे भूल गया तो फ्यूचर में तो मैं उससे मिल भी नहीं पाऊंगी। और कहती है ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी, पर उसके पहले मुझे स्टार से मिलना है। वो मुझसे इतने टाइम दूर कभी नहीं रहा है। तो स्काई कहता है वो काफी रो रहा था और रोते रोते वो सो चुका है। अब वो स्काई के बारे में पूछती है तो स्काई बताता है कि मैं गू फैमिली का ऑनर हूँ। स्टार की बायोलॉजिकल माँ का नाम गू फैन है और स्टार के बर्थ के टाइम काफी डिफिकल्टीज हुई थी। स्टार की माँ की वहीं डेथ हो गई और गुफैन की एक नौकरानी थी जिसे गुफैन ने डांटा था उसकी गलतियों पर। तो वो काफी गुस्सा थी, इसलिए गुफैन से रिवेंज लेने के लिए उसने गुफैन के बेटे को ही चोरी छुपे गु फैमिली से दूर कर दिया और फिर वो तुम्हें मिल गया। अब सारी कहानी सुनने के बाद मून सोचती है स्टार को भी जन्म के टाइम से माँ नहीं मिली और न ही मुझे मिली थी। अब वो तो मून को आराम करने के लिए कहता। फिर आगे से वो रूम में होती है जहाँ पर सरंट आती कहती है यंग मास्टर काफी रो रहे। अभी सुनते ही वो तो भागती हुई जाती है जहाँ पर स्टार तो काफी रो रहा होता है। अब उसे गोद में लेती चुप करवाती कहती मम्मी आ चुकी है, रोना बंद करो। और देखती है कि उसे तो बुखार हो चुका है और गुस्से में चिल्लाती है क्या तुम सब पागल हो चुकी हो, इससे कपड़े गीले हैं, बच्चे सूखे कपड़े पहनते हैं, इतना भी नहीं आता। इसका कहता हम इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। कि वो गुस्से में चिल्लाती उसके पहले इसके कपड़े चेंज करने होंगे, आपको इतना भी नहीं पता। अब सुनते सर्वेंट सोचते हैं कि मिस्टर स्काई पर इन्होंने चिल्लाने की हिम्मत की, अब क्या होगा इनका। तब इसका कहता है नए कपड़े लेकर आओ। कि सर्वेंट सोचती है कमाल, बॉस ने गुस्सा नहीं किया और यहाँ पर वो तो स्टार के कपड़े को चेंज करती है। बहुत ही परेशान होती कहती है बेबी आई एम सॉरी, मॉम ने तुम्हारी केयर नहीं की। और लेकर जाती है, गिरने वाली होती है कि तभी स्काई उसे पकड़ लेता है, कहता है इसे मैं संभाल लेता हूँ। फिर आगे किसी ने अस्पताल का जहाँ पर मून कहती है इसकी तबीयत अब ठीक है पर फीवर को ना सीरियसली लेना चाहिए। स्टार खाने में ना पिकी बिल्कुल नहीं है, मेरा छोटा सा क्यूटी तो सब कुछ खाता है, पर हाँ इसे ऐसी कोई भी चीज़ मत देना जिसमें पीनट मिले हो, इसे पीनट से एलर्जी है। और क्या आप अच्छे पापा बन पाओगे? मुझे इस बात की फिक्र है, मैं चाहती हूँ कि आप इसके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और आपको इसके लिए अच्छा पापा बनना होगा। अब यहाँ पर वो तो रोती है कि इसका उसे कंफर्ट करने वाला होता है कि खुद को वो रोक लेता है और पूछता है इतने साल तुमने कोई प्रॉपर जॉब नहीं किया तो फिर तुमने स्टार की केयर कैसे की? तो कहते डिवोर्स के टाइम मुझे अपने पहले पति की तरफ से कुछ पैसे तो मिले थे कंपनसेशन के तौर पर और मेरे पास तो सेविंग्स भी थी, तो मेरा काम हो गया। कि स्काई सोचता है अकेले बच्चों को बड़ा करना कितना मुश्किल होता है। कि तभी मून कहती मुझे मैसेज आ चुका है, नर्स ने बुलाया फॉर्म फिल करने के लिए, मैं जाती हूँ। फिर आगे जा रही होती है कि जहाँ वो तो अपने पहले पति शाव से टकरा जाती है। वो कहते तुम यहाँ कैसे? कि वो कहती तुमने शादी कर ली। कि तभी वहाँ पर लिंजी आती है और कहती बहुत दिनों बाद मिले। कि तभी वो गुस्से में कहती तुम्हारी इंटर्न थी ना कंपनी में, तुमने इससे शादी कर ली। और जाते कि तभी लिंजी से रोक लेती है और बातें सुनाती कि तुम कभी माँ बन ही नहीं सकती, तो इसमें शौक क्या करता। और मुन तो गुस्से में कहती तुम अपनी हद में रहो। तभी शॉ कहता है लिंजी पास बहुत हुआ। तो लिंजी गुस्से में कहती तुम इसकी साइड से बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम इसके बारे में अभी भी सोचते हो? कि तभी वहाँ पर तो स्काई आ जाता है। मुन कह रही क्या हुआ? तो कहते तुम कब से डॉक्यूमेंट्स को साइन कर रही हो, काफ़ी लेट हो चुका है तो मैं देखने आ गया। अब लिंजी सोचती इसके हाथों में जो घड़ी है उसकी प्राइस तो 10 लाख है, इतना रिच मैन मुन को कैसे मिल सकता है। और पूछती आपका मुझसे क्या रिश्ता है। कि तभी स्काई तो उनके हाथों को पकड़ता है और कहता है तुम देख ही सकती हो। और वो तो जेलस होती है और सोचती है इसे बार बार अमीर पर्सन क्यों मिल जाते हैं। और शॉ तो याद करता है स्काई को देखकर। फिर स्काई के ऑफिस का जहाँ सेक्रेटरी कहता है आपसे मिलने मिस्टर शाओ आए हैं, मिस्टर जिंग के बेटे। तो गू कहता है मेरे पास तो टाइम नहीं है। और वहाँ से तो स्काई को जाता हुआ शॉ देखता है पर वो पहचान नहीं पाता। वापस से शॉ का सोचता है क्या मैं इससे पहले कभी मिला हूँ।
और यहाँ लिंजी कहती मेरी और शॉ की शादी हो चुकी है, अब तुम मेरे पति का पीछा करना बंद करो। हमारा छोटा सा बेटा है और हम इससे बहुत ही प्यार करते हैं, हमारी फैमिली काफ़ी हैप्पी है। तो स्काई कहता है 1 साल का बेटा, इसका मतलब कि डिवोर्स से पहले तुम प्रेग्नेंट थी। कि तभी लिंजी कहती क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे तुम नहीं जानते कि मून कभी माँ बन नहीं सकती, ये इनफर्टाइल है। तो स्काई गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है कि सबको पार्टनर्स बस बच्चे पैदा करने के लिए ही चाहिए? तो शॉ ने तुमसे शादी बस इसीलिए की थी। वो कहती ऐसी बात नहीं है। कि स्काई कहता है चुप रहो, मून स्ट्रॉन्ग है, काइंड है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इससे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। और वो तो मून की तारीफें करता है और वहाँ से चला जाता है उसे लेकर। तभी शॉ कहता है कि तुम्हें एम्बैरसिंग फील नहीं हो रहा? तो वो कहती कैसी एम्बैरसमेंट, क्या तुम भूल चुके कि डिवोर्स तुम्हारा उसके बच्चा ना होने की वजह से हुआ है? तो सारी गलती उसकी थी, हमारी नहीं। और वो तो स्टार के रूम के पास जाती है और कहती इसका मतलब कि वो किसी की स्टेप मॉम बन चुकी और पर्सन ने लगता है फेक वॉच पहनी थी शो ऑफ के लिए। तभी शाह कहता बस बहुत हुआ, मून की जासूसी, चलो बेबी को वैक्सीन लगवानी है कि नहीं। ये सीन जब मून अस्पताल के फॉर्म को फिल कर रही होती है और कहती है मिस्टर स्काई थैंक यू। कि वो कहता है थैंक यू कि इसलिए मैंने जो कहा वो सच कहा। वैसे मैन चूज करने में तुम्हारी चॉइस ना काफी खराब है। वो कहती मतलब, तो वो कहता है शॉ मेरी इतना हैंडसम तो नहीं है। कि वो तो यहाँ पर हंसती है और चलने की बातें करती है। तो स्काई कहता है एक बात कहूँ? वो कहती हाँ। वो कहता है तुम पर स्माइल ना काफी ब्यूटीफुल लगती है। चाहते कि वो कहती ये भी ना बहुत ही अजीब पर्सन है। फिर आगे रूम में सेक्रेटरी कहते हैं बॉस थैंक गॉड कि आप आ गए। अब स्टार यहाँ पर तो दूध की बोतल और स्काई की तरफ इशारा करता है। तो वो कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए मिल्क पाउडर बनाऊं? तो मून कहती क्या आपको बनाना नहीं आता? तो वो कहता ऑफ कोर्स मुझे आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वो तो बॉटल्स में मिल्क पाउडर को डाले जा रहा होता है। तो वो कहती रुको 30 ml में तो 1 चम्मच पड़ता है और ये बॉटल तो 150 ml की, तो कितना डालना होगा? स्काई कहता है 5 चम्मच ना। और यहाँ पर तो पाउडर को भी गिरा देता है, फिर वो बॉटल को भी गिरा देता है और पानी मिलाते समय वो तो ढक्कन को भी उड़ा देता है। तो वो कहती आप रहने दो, मैं करती हूँ। पता है पाउडर कितना महंगा आता है और आपने इसे बिगाड़ दिया है। तो वो कहता है सेक्रेटरी इस बॉटल को धो दो और इस पाउडर को फेंक देना। और फिर आगे जहाँ पर मून तो स्काई को मिल्क पाउडर की बोतल बनाना सिखाती है। अब स्काई बड़े ध्यान से देख रहा होता है और वो कहती देखो बस इतना गर्म होना चाहिए। अब वो तो स्टार के पास जाता है, उसे दूध पिला रहा होता है। कि वो सोचती है मिस्टर को पक्का अच्छे पापा बनेंगे। और फिर वो जाने की बातें करती है। तो स्काई कहता नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। तो वो कहती है लेकिन हुआ क्या है? तो वो कहता है एक्चुअली स्टार रोने लगा तो मैं क्या करूँगा। वो कहती मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो बस घर जाने की बात कर रही थी। और मिल्क पीने के बाद ना वो सो जाता है और बताती सिटी में उसका घर है जो उसे शादी के बाद मिला था और डिवोर्स के बाद वो घर उसके नाम हो चुका है। वहाँ से उसे कुछ अपना सामान लाना है। तो स्काई ड्राइवर साथ में भेजने की बातें करता है कि वो तो मना कर देती है। स्टार से कहती कि मम्मी जल्दी आएगी, अब बाय कह के चली जाती है। अब उसके जाने के बाद स्काई कहता है सोने का टाइम तो हो चुका है ना। कि तभी स्टार तो स्काई के हाथों में उल्टी कर देता है और वो टिश्यू लेने जाते कि वो सारा सामान गिरा देता है। और तभी स्काई तो नाचना स्टार्ट कर देता है और मिल्क पाउडर से खेलना। वो तो यहाँ पर काफ़ी खुश हो रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है और स्काई तो परेशान हो जाता है। कि तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आता है और देखकर हंसता है। तो स्काई चिल्लाता है क्या इतना फनी है? वो कहता है नहीं तो। और फिर फाइनली 3 घंटे बाद जहाँ पर वो तो सो जाता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस यंग मास्टर को सुलाना तो इंटरनेशनल मीटिंग करने से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो स्काई कहता है चुप रहो। सेक्रेटरी कहता है मानना पड़ेगा मिस मून ना काफ़ी एक्सपर्ट है इनकी केयर करने में। और यहाँ मून तो अपने घर पहुँच जाती है जहाँ वो तो शॉ लिंजी की फ़ोटो को देखती है और गुस्से में कहती इसने कहा था कि ये मुझसे प्यार करता है पर डिवोर्स से पहले ये किसी और वुमन के साथ में सो चुका था और अपने बीवी बच्चों को यहाँ लेकर भी आ चुका है। और तो फोटो को फेंक देती है और कॉल करती है पुलिस स्टेशन में कि मेरे घर में कोई इनलीगल तरीके से घुस चुका है। फिर आगे पुलिस तो फ़ोन करके शॉ को बुलाती है। अब शॉ तो प्राइवेटली बात करने के लिए कहता है। तो यहाँ पुलिस तो शॉ से पूछताछ करने के लिए कहती है। तो शॉ कहता है गलत फहमी हुई है, ये और मैं पति पत्नी है। तो वो कहती है ये मेरा एक्स हस्बैंड है और अपनी दूसरी बीवी और बेटे के साथ मेरे घर में बिना पूछे रहने आ चुका है। तो शॉ कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये घर तो लिंजी के ऑफिस से बहुत ही पास है इसलिए मैं यहाँ आ गई। तो वो कहती ध्यान से देखो ये घर पूरी तरह से मेरे नाम पर है। तुमने आने से पहले यहाँ किससे परमिशन ली थी? तो पुलिस कहती है मिस मून यहाँ के ऑनर है, आपको अपना ID कार्ड दिखाना तो होगा। अब शॉ यहाँ पे डर रहा होता है और मून से प्राइवेटली सारी बातें सॉल्व करने के लिए कहता है। तो वो कहती बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पुलिस तो शॉ को घर खाली करने के लिए कहती है वरना किस करने की बातें करती है। कि तभी वहाँ पर शॉ की माँ आ जाती है और कहती प्रॉपर्टी खुद मैं नहीं इसे दी थी।
तो मैं इसे वापस लेना चाहती हूँ। तो मून कहती डिवोर्स के बाद ये प्रॉपर्टी मुझे कंपनसेशन के तौर पे मिली थी, इस पर तो बस मेरा हक है ना। अब इनकी यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। पुलिस कहता है ये प्रॉपर्टी मिस मून के नाम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कि तभी वहाँ पर तो इसके अपने वकील के साथ में आ जाता है और वो तो पूरी तरह से यहाँ मून को सपोर्ट करता है। डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है, कहते हैं इस प्रॉपर्टी पर पूरी तरह से मिस मून का हक है। और हाँ, डिवोर्स के पहले ही मिस मून के पति यानी कि मिस्टर शाह को किसी वुमन के साथ में अफेयर था। अब लिंजी सारी बातों के खिलाफ होती है तो वो कहता है, तो उसका कहता है तुम्हारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो डिवोर्स के 3 महीने बाद ही वो हुआ था ना, तो क्या है बच्चा मिस्टर शाह का नहीं है। और वकील कहता है लॉ के हिसाब से तो मिस्टर शाह ने शादी में ही मिस मून को चीट किया है और मिस्टर शाह ने शादी के कानून को तो तोड़ा है, दूसरी पार्टी को उन्होंने चीट किया है। तो भरपाई के तौर पर मिस मून चाहे तो मिस्टर शाह की आधी प्रॉपर्टी की डिमांड कर सकती है और कंपनसेशन के तौर पर फिर से वो तो केस फाइल कर सकती है। अब सुनते तो शाह के और लिंजी के होश उड़ जाते हैं और स्काई तो मून की तरफ से कोर्ट में केस करने की बात करता है, वरना भरपाई के तौर पर ये बंगला और 1 मिलियन की डिमांड करता है। केस के रूल्स को समझाता है और 5 मिनट का टाइम देता है पैसे ट्रांसफर करने के लिए। अब यह जेल और भरपाई से बचने के लिए शाह तो मून के नाम पर 1 मिलियन करता है और कहता है मून क्या तुम मुझसे इतना हेट करती हो। तो वो कहती तुम मेरे कोई नहीं लगते, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। कि वो डॉक्यूमेंट्स को साइन करता है। अब शाह की माँ काफ़ी चिल्लाती है और मून को बातें सुनाती है कि स्काई कहता है बस बहुत हुआ, 3 दिन का टाइम है, मून के अकाउंट में 1 मिलियन आ जाने चाहिए और उन सबको वो तो घर से जाने को कहता है। अब सारा तमाशा यहाँ पर तो ख़त्म होता है और तभी मून कहती आपको कैसे पता कि यहाँ पर ये सब होने वाला है। तो कहते मैंने अस्पताल में तुम्हारे पति की फ़ोन पर की बातें सुनी थी और याद करता है जहाँ वो तो फ़ोन पर बातें कर रहा था कि वहाँ से शाह काफ़ी गुस्से में जाता है, कहता है इतनी हिम्मत कि मून ने मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है। अब सुनते ही वो तो पीछे जाता है शाह के और सेक्रेटरी से लॉर्ड को बुलाने की बात करता है। वहाँ पे सीन मून कहती है मिस्टर गू थैंक यू सो मच और वो पूछता बताओ इस घर का अब क्या करना है। तो वो घर को बेचने की बात करती है। फिर आगे सीन घर के बाहर जहाँ पर शाह की माँ और लिंजी तो स्काई और मून को टैक्सी से जाता हुआ देखती है और सोचती इनकी कार बाय करने की औकात नहीं है, पता नहीं कौन सा भिखारी है। कि वो कहता है माँ मुझे क्यों लगता है कि मैंने इस पर्सन को कहीं तो देखा है और ये कोई रिच पर्सन है। तो लिंजी कहती सारी बातें झूठी है। फिर आगे सीन तो स्काई और मून घर आ जाते हैं जहाँ मून कहती बेबी तुमने मम्मी को मिस किया। कि वो सेक्रेटरी के फेस को देखती है जहाँ स्टार ने स्टिकर्स को चिपकाए होते हैं। अब वो तो यहाँ पर हंसते हैं और स्टार को अकेले प्ले करने के लिए कहती है और बोलती स्काई से मुझे आपसे बात करनी है और कहती मिस्टर गू आपकी बातों के लिए तो मेरी हाँ है और जैसे ही स्टार आपको अपनाना स्टार्ट कर देगा मैं इस घर से चली जाऊंगी। अब इस सुनकर स्काई उदास होता है और कहते हैं एक्चुअली तुम यहाँ पर तो हमेशा के लिए रह सकती हो। कि तभी सेक्रेटरी की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और वो तो वहाँ देखती है और कहती है मिस्टर स्काई आपने क्या कहा। तो वो कहता है कुछ नहीं। फिर आगे रात को जाओ स्टार के साथ में प्ले कर रही होती है कि तभी वहाँ पर स्काई आता है और वो उसे देखती है कि मिस्टर गू कहते मैं यहाँ से बस जा रहा था, सोचा देख लूँ। तो स्काई को अंदर बुलाती है और तब स्टार कहता है पापा। अब ये सुनते स्काई बहुत ही हैरान हो जाता है, कहता है फिर से कहो। कि वो कहता है पापा। अब ये सुनकर वो तो बहुत ही खुश होता है। अब वो सब तो साथ में प्ले करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जहाँ मून कहती पापा को अब सोना है ना और वहाँ से स्काई जाने की बातें करता है कि वो तो स्काई के हाथों को ही पकड़ लेता है और बार बार मना करता है। कि मून कहती आज रात के लिए हम इसकी बातों को सुन लेते हैं। अब स्काई तो जाने की बातें करता है कि स्टार फिर से रोना स्टार्ट कर देता है। तो स्काई कहता है चुप हो जाओ मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर रात को जहाँ दोनों के बीच में तो स्टार सोया होता है और स्काई कहता है इसके सोने के बाद मैं यहाँ से धीरे से चला जाऊंगा। अब सुनते स्टार फिर से उठ जाता है, रोना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहती है लगता है आप कहीं जा ही नहीं सकते। अब यह दोनों तो सो जाते हैं और स्टार तो स्काई और मून के हाथों को भी पकड़ लेता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर स्काई और मून तो हाथों को पकड़े होते हैं और ये देखकर स्टार तो बहुत ही खुश होता है। कि तभी दोनों की तो आंखें खुल जाती है और दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो कहती मैंने जानबूझ के नहीं पकड़ा था हाथों को। वो कहता है मैं जानता हूँ कि यहाँ पर स्टार तो हंसता है। तभी वो कहती बेबी तुम भी ना बहुत ही नॉटी हो चुकी हो। कि यहाँ पर वो तो हंसता है। अब दोनों को समझ नहीं आता कि दोनों क्या कहें। वो कहती मैं जा रही हूँ स्टार को कुछ खिलाने। वो कहते मैं जा रहा हूँ नाश्ता बनवाने। फिर आगे सीन जहाँ पर सब तो नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी मून को फोन आता है उसके पापा का तो हादसा हो चुका है। अब ये सुनते ही मून तो अस्पताल जाने की बातें करती है। अब स्काई कहते मैं भी साथ चलता हूँ। तो वो कहती है नहीं स्टार के साथ कोई चाहिए ना, अस्पताल कैसे जा सकता है। और स्टार से कहती बेबी मम्मी जल्दी आ जाएगी तो पापा के साथ एंजॉय करना। अब वो तो मना करता है कि मून उसे समझाती है कि वो यहाँ पर तो स्माइल देता है। अब वो तो स्टार को बाय करती है और नोट्स को लिखती है। कहती है मिस्टर गू
इन सारी बातों का ध्यान रख के आपको स्टार की केयर करनी है। और सारी बातें समझाती कि वो कहते हाँ मैं समझ गया, और वहाँ से वो तो बाय कह के चली जाती है। फिर आगे सीन अस्पताल का, जहाँ पापा कहते मैं ठीक हूँ, जल्दी मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। और अभी हम माँ तो डांटती, कहती क्या बात है 1 साल हो चुका है और क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आई? बताओ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बन चुका है कि यहाँ पर वो तो स्काई की बातें याद करती है और कहती है नहीं तो, और सोचती मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। और यासिन ऑफिस का, जहाँ पर स्काई तो स्टार को लेकर आता है। अब सब कहते कि बॉस ने किसके बेबी को पकड़ा है। तो भी मिस्टर ली कहते मिस्टर गू ये बच्चा तो स्काई कहते मेरा बेटा है। अब सब तो हैरान कहते मिस्टर गू का बेटा है, इतनी बड़ी बात किसी को नहीं पता, पर इस बच्चे की माँ आखिर कौन है? उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी तो आज तक नहीं बनी है ना। फिर आगे सीन ऑफिस का, जहाँ पर स्काई तो स्टार के साथ में प्ले कर रहा होता है। यहाँ पर वो तो बहुत ही खुश होता है और काम करने की बातें करता है कि तभी उसे तो मून फोन करती, कहती है मेरे पापा ठीक है पर स्टार वो ठीक तो है ना। कि यहाँ पर वो तो स्टार की फोटो को क्लिक करता है और मून को सेंड करता है। अब मून तो बहुत ही खुश होती, कहती लगता है आपके साथ में वो बहुत ही हैप्पी, पर याद है ना कि 12 बजे उसे खिलाना है। वो कहता है हाँ 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है ना। मून कहती कमाल है, आप तो केयरिंग पापा बन चुकी हो, तो बताओ कि मिल्क कैसे बनाना है। अभी आप सारे स्टेप्स को तो समझाता है। वो कहती सही जवाब। और तभी वहाँ मून की माँ आती है, वो तो फ़ोन को रख देती है। और यहाँ ऑफिस में स्काई तो मीटिंग में जाने की बात करता है, कहता है बेबी तुम सेक्रेटरी अंकल के साथ ही एंजॉय करो। और जाता है कि तभी स्टार उसके पैंट को पकड़ लेता है और जिद करता है ना जाने की। तो वो कहता है बेबी मीटिंग में जाना ज़रूरी है ना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। कि वो यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है। तो वो कहता है ठीक है तुम भी मीटिंग में चलोगी पापा के साथ। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस सच में क्या आप अपने 1 साल के बेटे के साथ मीटिंग में जाएंगे? तो स्काई कहता हाँ कि तुम्हें कोई परेशानी है? सेक्रेटरी कहता नहीं ये तो बहुत ही अच्छा है, अभी से एक मास्टर आपके बिजनेस संभालना सीख लेंगे। फिर आगे सीन मीटिंग रूम का, जहाँ पर तो स्काई ने ढेर सारे खिलौने स्टार के लिए रखे होते हैं। अब सब यह तारीफें करते कि मिस्टर स्काई आपका बेटा बिल्कुल आप पर क्या है, कितना स्मार्ट है, कितना क्यूट है। तो स्काई कहता है बातें करना बंद करो और मीटिंग को स्टार्ट करो। अब मीटिंग स्टार्ट होते ही तो यहाँ स्टार रोना स्टार्ट कर देता है और वे देखते स्काई परेशान हो जाता है और परेशान होता है। सबसे पूछता है बताओ कि छोटे बच्चे की केयर कैसे करते हैं। तो सब कहते हैं हमारे बेटे तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन हमें कुछ आइडिया नहीं है उसके बारे में। कि वो यहाँ पर तो मून को वीडियो कॉल करता है और फोन को देखते ही मून तो अस्पताल के रूम से बाहर जाती है। तो कहता है क्या करूँ, देखो ने कितना रोए जा रहा है। तो वो कहती है कि आपने इसके डायपर्स को चेंज किया। तो स्काई कहता नहीं। वो कहते अरे बच्चे के डायपर्स को चेंज करना होता है ना, देखो फूल हो चुका होगा। तो स्काई कहता है हाँ ऐसा लगता तो है। अब वो डायपर चेंज करने की बातें करती है। तो वो कहता है पर मैं तो इसे लेकर नहीं आया हूँ। और कहता है सेक्रेटरी से जाके डायपर्स को बाय करके लेकर आओ। अब वह सुनते पर ऑफिस जाता है डायपर्स को बाय करने के लिए और सब तो ढेर सारे डायपर्स को बाय करके लेकर आ जाते हैं। अब यह सब तो हेल्प करने की बातें करते हैं। तो स्टार कहता है मैं अपनी बेबी का काम खुद करूंगा। और यहाँ पर मून उसे सारी बातें वीडियो कॉल पर समझा रही होती है। और फाइनली वो तो डायपर्स को चेंज करता है। तो स्टार उसके तो लगा देता है। अब देखकर तो सब हंसते हैं और मून भी। कि तभी मून के पास उसकी माँ आती, कहती क्या बात है, क्यों इतना हंस रही हो? तो वो कहती कुछ भी तो नहीं, और फोन को बंद कर देती है। डैड के पास जाने की वो बातें करती है और स्काई को वो तो हंसी वाला इमोजी सेंड करती है। और यहाँ सब कहते फाइनली यंग मास्टर ने स्माइल दी है। इनकी स्माइल तो 100 बिलियन से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर स्काई तो घंटे के लिए मीटिंग को कैंसिल करता है और सब बातें करते क्या वुमेन मिस्टर स्काई की वाइफ थी। अब इस सुनकर स्काई तो बहुत ही खुश होता है और मैसेज करता है कि तुम इतना क्यों हंस रही हो। तो वो लिखती क्योंकि आप बहुत ही फनी हो। और तभी माँ तो मुन से बातें करती फिर से शादी करने की। कि मुन यहाँ पर तो मना करती है। कि माँ कहती पता है मैं तुम्हारे फ्रेंड से मिली थी चेनलू से। और वो याद करती सीन 1 साल पहले, जहाँ पर चेनलू कहती कि तुम्हें लिंजी ने प्रपोज किया है ना। तो मुन कहती हाँ मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम लिंजू से प्यार करती हो। डोंट वरी। यहाँ पर चेनलू काफी जेलस होती है। कि मुन कहती मुझे काफी चक्कर जैसा फील हो रहा है। तो यहाँ पर चेनलू जेलसी में तो मून को मेडिसिन का पानी दे देती है और कहती चलो मैं तुम्हें ऊपर के रूम में ले चलती हूँ आराम करने के लिए। और यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मून तो जिसके साथ नाइट स्पेंड करती है वो पर्सन तो मिस्टर गु यानी कि स्काई था। और वापस सीन मून का सोचते चेनलू ने कहा था कि उसे कोई भी बातें पता तो नहीं है, पर मुझे याद है कि वही मुझे उस रूम में लेकर गई थी। उसकी बात की बातें मैं तो भूल चुकी हूँ। और कहती माँ मुझे पर्सन तो याद नहीं। तो माँ कहते ऐसे कैसे हो, लड़की तो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से। तो कहती माँ ये सारी बातें जाने भी दो। और यहाँ सीन घर का, जहाँ पर स्काई कहता है बेबी तुम्हारी दादी का बर्थडे आने वाला है, इसलिए मैं वहाँ पर जाने के लिए सामान की पैकिंग कर रहा हूँ, तुम भी साथ में चलोगे? कि यहाँ पर वो तो मना करता है। तो स्काई कहता है पता है वहाँ पर मम्मी भी आने वाली है।
तो क्या मम्मी से मिलने पहले चले? कि स्टार कहता है हाँ, कि वो तो स्टार को गोद में उठाता है और कहता है बेबी चलते मम्मी से मिलने, मेरी हेल्प करोगे ना? यहाँ पर स्टार तो बहुत ही खुश होता है, जंप करना स्टार्ट कर देता है। फिर आगे सीन मून का सोचती क्या हुआ है, दोपहर हो चुका है और उसका ऐसे बात नहीं हुई स्टार के बारे में। तभी माँ कहती देखो ना, मून के ध्यान बस फोन में और कुछ मुझे बता भी नहीं रही अपनी लाइफ के बारे में। तो पापा कहते जाने भी दो और कहते मून ग्लास तो भर चुका है। वो कहती सॉरी और पानी लेकर आती है। तभी माँ तो पानी साफ करने जाती और कहती फोन किसका आया है, अब स्काई कौन है? तो कहती बस मेरा दोस्त है। और सुनते ही वो तो भागते हुए जाती है कि माँ कहती पक्का इसकी लाइफ में कोई तो है। और यहाँ पर वो तो खुश होती है। और यहाँ पर मून कहती क्या हुआ? स्काई कहता स्टार तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था, तो हम तुमसे मिलने आ चुके हैं, बताओ कब मिले? तो सोचते अगर स्काई और स्टार यहाँ पर आए तो पड़ोसी कितने गॉसिप करेंगे ना। और कहती मैं होटल में मिलने आ रही हूँ आपसे, एड्रेस को सेंड कर देना। अभी सुनकर तो स्काई बहुत ही खुश होता है, कहता है बेबी मम्मी हमसे मिलने आ रही है, चलो चलते हैं। फिर आगे सीन होटल में जहाँ वो तो वेट कर रही होती कि वहाँ पर चेनलू आ जाती है और मजाक उड़ाती, सुना कि डिवोर्स हो चुका है, तुम्हारी माँ मुझसे मिली थी, सारी बातें मुझे पता है, तो बताओ तुम्हें दूसरा पति कैसा चाहिए? अरे तुम इनफर्टाइल तो होना, तो डिवोर्सी पति तुम्हारे लिए तो बेस्ट रहेगा। एक मैन तो 50 साल का, ठीक तो होगा ना? तो मून तो गुस्सा आती, कहती तुम अपने काम से काम रखो समझी। कि तभी यहाँ पर स्टार आ जाता है मून के पास। अब ये सुनकर तो चेनलू हंसती, कहते अच्छा तुम स्टेप मॉम ऑलरेडी बन चुकी हो और क्या तुमने ये बातें आंटी को बताई हैं? लगता है तुम किसी ओल्ड मैन की बाहर वाली बन चुकी हो। ये सुनते वो तो स्टार के कानों को बंद करती है और कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो, कैसी बातें कर रही हो? अब चेनलू मजाक उड़ाती कि तभी वहाँ पर तो स्काई आ जाता है। वो कहती कजन आप यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता था कि आप मून को डेट कर रहे हो। तो स्काई कहता है क्या तुम मून को जानती हो? और वो शो ऑफ करती, कहती हाँ मैं तो मून की बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ हाई स्कूल से ही। और मून गुस्से में हाथों को साइड करती है और वो तो स्टार को उठाता है, कहता है चलो यहाँ से। अब सुनकर तो चेनलू बहुत ही गुस्सा होती है और सोचती है ये दोनों कपल कब बने। और बातें याद करती 1 साल पहले, जहाँ उसने तो जेलेसी में स्काई को लव मेडिसिन दी थी। और स्काई कहता है बताओ लड़की कौन थी? तो वो कहते मुझे नहीं पता। स्काई गुस्से में कहता है बताओ कल रात वो लड़की कौन थी? तुमने पानी में कुछ मिलाया था। अब वो तो डर जाती, कहती लड़की तो होटल की थी, मुझे और कुछ नहीं पता। और वो गुस्से में चाहता है कि वो सोचती है तुम हमेशा मेरी का दिखावा करते हो ना मेरे सामने। तुम फर्स्ट टाइम इस वुमन के साथ में सोए हो जीसो, तो पहले से ढेर सारी बीमारियां है, देखना तुम्हें भी बहुत जल्दी कोई प्राइवेट बीमारी होने वाली है और तुम खत्म हो जाओगी। कि तभी वो रूम नंबर को देखती है, कहती रूम तो मून का था। और वापस इन सोचती इसका मतलब जिसके साथ था वो लड़की मून थी। फिर आगे से रूम का जहाँ मून कहती है चेनलू तुम्हारी कजन है। तो वो कहता है हाँ, लेकिन मेरी दूर की दादी की वो पोती है, उतनी सगी नहीं है। और कहता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो, वो अच्छी पर्सन तो नहीं है। और स्टार के लिए दूध की बोतल को बनाकर लेकर जाता है कि मून चेक करने की बातें करती है। वो कहता है मैंने इसे चेक कर लिया है। तभी वो तो स्माइल देती है और कहती है कि स्टार को आपकी आदत सी हो कि हमारी मेहनत तो काम आई। और सोचती अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम तो हो चुका है। फिर आगे सीन कुछ घंटे बाद का, जहाँ पर वो कहती बेबी मम्मी के मम्मी पापा भी इसका घर पे वेट कर रहे, मुझे जाना होगा ना। कि यहाँ पर स्टार तो बहुत ही रोता है। तब इसका उसे गोद में उठाता है, कहता हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर आगे सीन वो तो मून को ड्रॉप करने उसके घर जाते हैं, जहाँ मून कहती बेबी कल हम सब पार्क चलेंगे घूमने के लिए। और तभी वहाँ पर तो मून की माँ आती, कहती है मून की। तभी मून तो स्टार को स्काई को देती और कहती जाओ यहाँ से, बाद में बातें करेंगे। और वहाँ से दोनों को तो भगा देती है। तभी माँ कहती वो पर्सन कौन था और वो छोटा सा बच्चा। तो मून कहती वो मेरे फ्रेंड थे और वो उनका बेटा है। तो माँ कहती क्या बस फ्रेंड है? तो वो कहती माँ आप भी ना कैसी बातें कर रही हो, बस हम नॉर्मल से फ्रेंड है। तो माँ कहती बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाई दे रहा था, वो बहुत ही क्यूट है। और मैन तो बहुत ही हैंडसम था, शाओ से कई ज़्यादा गुना हैंडसम। तो कहती माँ ऐसी बातें करना बंद करो। फिर आगे सीन मॉर्निंग का, जहाँ पर स्काई कहता है मैं और स्टार तुम्हारा गार्डन में वेट कर रहे हैं। और वो तो चाहती कि माँ कहती रुको ये वही लड़का है ना कल रात वाला, तुम उसे घर पर खाने पर इनवाइट क्यों नहीं करती? वो कहती माँ आप भी ना। तभी माँ कहती तुम भी ना एक काम करो, जल्दी जाओ और हाँ रात को उसे ना घर लेकर आना खाने पर। अब माँ तो बहुत ही खुश होती। फिर आगे सीन गार्डन का, जहाँ पर स्टार तो बहुत ही खुश होता है अपनी मम्मी और पापा के साथ, वो तो ढेर सारी मस्ती कर रहा होता है। और यह स्काई भी बहुत ही खुश होता है मून के साथ, इनका फैमिली टाइम। अब यहाँ पर तो कैंडी लेकर आता है और स्टार को देता है कि स्टार उसे तो मून को खिलाता है और फिर अपने पापा को देता है। और वो कहती है तो मेरा झूठा है। कि तभी स्काई तो उसे खा लेता है, कहता है टेस्टी है।
और कहता है क्या कह रही थी? वो कहती कुछ भी नहीं। और तभी वो तो साथ में दादी के बर्थडे पार्टी में जाने की बातें करता है। तो वो कहती है आपकी फैमिली पार्टी में जाना मेरा सही तो नहीं होगा ना, और मना कर देती है। अब स्काई तो उदास हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो तो दादी के बर्थडे पार्टी में जाता है अपने बेटे के साथ, जहाँ पर चेनलू उससे बातें करने चाहती पर वो उसे अवॉइड कर देता है। अब चेनलू के पापा कहते हैं मुझे बिजनेस में बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तुम जाकर स्काई से बात करो इसके बारे में। वो तुम्हारा कजन है ना। वो कहती पापा लेकिन। वो कहते लेकिन कुछ नहीं, इतना तुम कर ही सकती हो ना। और ये दादी कहती ये तो स्टार है ना, बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह ही दिखाई देता है और तुम्हारी तरह। तो स्टार को देखकर बहुत ही खुश होती, कहती इसकी आंखें, इसका फेस बिल्कुल अपनी माँ पर गया है ये। मैं चाहती कि हमेशा तुम मुझसे मिलने आया करो। और स्काई से कहती मैंने सुना कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है कि वो यहाँ पर तो स्माइल देता है कि वो कहती है स्टार को पैसों वाला एनवलप देकर नेक्स्ट टाइम अपनी मम्मी को भी लेते आना। अब स्टार अपनी प्यारी से आवाज़ में तो हाँ कहता है। और तभी चेनलू सोचती कि स्काई की गर्लफ्रेंड तो मून है ना, अगर मैंने मून की बातें की तो स्काई खुश होगा और मेरी बातों के लिए भी हाँ कह देगा। और कहती दादी भैया की गर्लफ्रेंड तो मेरी बेस्टी है, उसका नाम मून है। और यहाँ पर शो ऑफ करती कि वो तो मून की बहुत ही अच्छी दोस्त है, आप उससे एक बार मिली भी तो थी ना। अब दादी बहुत ही खुश होती, कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है कि स्टार को उसकी माँ मिल जाएगी, फाइनली मेरे सिंगल पोते को एक वाइफ मिल जाएगी। फिर आगे वो तो फ़ोन पर बातें कर रहा होता है कि वहाँ पर चेनलू आती है और कहती भैया आई एम सॉरी। तो वो कहता मतलब, वो कहती सॉरी उस टाइम मैं सच में काफ़ी पागल थी, वो जोक मुझे करना नहीं चाहिए था। ग्रेजुएशन की पार्टी के टाइम मैंने काफ़ी पी रखी थी और आपने मुझे काफ़ी डांटा था ना, इसलिए मैं आप पर बहुत ही गुस्सा थी। पर आपको उस रात की वुमेन तो मिल चुकी है ना, आप मुझ पर गुस्सा मत करो। माँ तो मैंने क्लब की वुमेन को खोजा था आपके लिए, पर वो लड़की भी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ना, वो काफ़ी क्लीन है। तो वो कहते तुम किसकी बातें कर रही हो? तो कहते उस टाइम मैं ना मून से काफ़ी जेलस थी, इसलिए मैंने उसे लो मेडिसिन दी थी और उसे ये बातें याद नहीं। और नसीब से तो मून आपके रूम में ही चली गई थी और वो सब हो गया। तो वो काफ़ी हैरान होता है, सोचता है इसका मतलब एक साल पहले मेरे साथ उस रूम में मून थी। चेनलू कहती पापा आपसे प्रोजेक्ट पाना चाहते हैं कि वो उसे अवॉइड करता है। कहता है दादी घर जाने का टाइम आ चुका है। तभी दादी कहती गिफ्ट तुम्हारी होने वाली वाइफ के लिए मेरी तरफ से। और वो तो मून के बारे में सोचकर काफ़ी खुश होता है और स्टार से कहता चलो मम्मी से मिलने चलते हैं। फिर आगे सिन घर का जहाँ स्काई तो फ़ोन करता है, कहता है मून मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी से आ जाओ, हम दोनों जा रहे हैं वापस। अब सुनते मून तो बहाना करती मम्मी पापा से और जाती है स्काई से मिलने के लिए। जहाँ स्काई बहाना करता है कि स्टार तुम्हारे लिए तो रो रहा था। तो वो कहती बेबी ऐसा नहीं करना चाहिए था, दादी का बर्थडे था ना, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए था। और तब स्काई कहता है तोहफा दादी ने दिया है तुम्हारे लिए, तुमने स्टार की बहुत ही केयर की है ना। और याद करता है कुछ घंटे पहले। जाओ तो ज्वेलरी शॉप में जाता है और मून के लिए सबसे महंगा डायमंड का सेट वो बाय करता है। अब स्टार तो अपने पापा को देखते रह जाता है कि वो कहते हैं इसकी बातों पर ध्यान मत दो। अब सेट को देखकर मून कहती है तो बहुत ही महंगा है, मैं नहीं ले सकती। वो कहता है ऐसे कैसे। कि तभी वहाँ पर तो मून की माँ आ जाती है, कहती घर चल के बातें करे। और मून तो मना करती है। तो यहाँ पर माँ तो स्काई को इन्वाइट करती है। तो स्काई कहता है आंटी थैंक यू, और यहाँ पर स्टार कहते हैं दादी थैंक यू। अब इसकी तोतली से वॉइस सुनकर तो दादी बहुत ही खुश होती है, कहती सच में बच्चा कितना क्यूट और स्वीट है ना। और उस स्टार को लेकर जाती है। तो मून कहती कोई बात नहीं, मैं इसे दोपहर को वापस कर दूंगी, आप जा सकते हो। तो वो कहता है नहीं, मुझे इन्वाइट किया है तो मुझे जाना तो होगा ना। अब वो मना करती है कि वो तो घर में जाने की बात करता है। फिर आगे सीन घर का, जहाँ का तो सारे महंगे तोहफे मून की मम्मी पापा को गिफ्ट करता है। और माँ कहती हो ना हो स्काई तुम्हें बहुत ही पसंद करता है। तो मून कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, आप जानते नहीं वो बहुत ही रिच पर्सन है और महंगे तोहफे लाना उसके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। माँ कहती चुप रहो तुम। अब भैया वो तो स्काई से बातें करते तो स्काई बताते कि मेरी मॉम की डेथ तो हो चुकी है बचपन में ही, और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और वो तो विदेश है। फिर स्टार की माँ की डेथ के बारे में भी सारी बातें बताता है। अब माँ मून की तारीफें करती है और कहती तुम्हारी और मून की जोड़ी सच में बहुत ही अच्छी है। कि तभी मून कहती माँ खाना बनाने का टाइम हो चुका है ना। अब सुनकर वो तो बहुत ही खुश हो रहा होता है। फिर आगे लंच के टाइम जहाँ पर सब तो स्काई से बातें करते हैं कि मून बहाना करती है कि स्टार के सोने का टाइम हो चुका है ना, चलो इसे ले चलते हैं। अब उसके जाने का मन नहीं होता है, कहता है ठीक है। कि तभी माँ कहती है तुम स्टार को अपने कमरे में सुला सकती हो ना, स्काई को परेशान क्यों कर रही हो। अब स्काई तो फिर से बातें करने के लिए बैठ जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो तो स्टार को सुला देती है और स्काई तो मून की फ़ोटो को देख रहा होता है। उसकी स्माइल की वो तो तारीफें करता है और सोचता है मैंने जो कुछ भी किया उस रात मून के साथ, सारी बातें मून के लिए तो एक भयानक सा सपना होगी ना। और वो मैन में थे जानने के बाद क्या मून मुझे माफ़ कर पाएगी।
उसे काफ़ी बुरा फील होता है। तो मून कहती क्या बात है, कुछ कहना है क्या? तो वो कहता है नहीं तो। फिर आगे सीन वो तो स्काई के घर आ जाती हैं, जहाँ वो जॉब पाने के बाद घर से जाने की बातें करती है। तो वो बहाना करता है कि स्टार तुम्हारे बिना कैसे रहेगा। वो कहती स्टार खुश तो है ना, कि वो तो स्टार को इशारा करता है। तो स्टार कहता है मम्मी मत जाओ ना, और रोता है देखकर। तो मून कहती ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुक जाती हूँ। फिर आगे सीन मून जाते अपनी बेस्टी से मिलने, जहाँ वो तो स्काई के बारे में बातें बताती है। तो वो कहती हो ना मिस्टर स्काई तुझसे ना पक्का प्यार करते, इसलिए वो तो स्टार का बहाना कर रहे हैं। तो मून कहती क्या तू पागल है, एक तो मैं डिवोर्सी हूँ, ऊपर से मैं इनफर्टाइल हूँ, मुझे कौन सा मैन पसंद कर सकता है। तो वो पूछती क्या तू मिस्टर गू को पसंद करती है। तो वो कहती नहीं तो, और सोचती कि मैं उन्हें डिजर्व नहीं करती। फिर आगे होटल के बाहर तो स्काई उसे पिक करने आता है। तो बेस्टी कहती देखा मैंने पहले कहा था ना कि कुछ तो है तुम दोनों के बीच। और कहती हेलो मैं इसकी बेस्टी हूँ। तो स्काई उसे ड्रॉप करने की बात करता है। वो कहती मैं चली जाऊँगी, आप ना मून को लेकर जाओ। अब कार में मून कहती आपका आना यहाँ कैसे हुआ। तो वो कहता है कि स्टार तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें पिक करने आ गया। वो कहती क्या बस इतना ही कि सेक्रेटरी सोचता है बॉस भी ना कितने बहानेबाज है, इन्हीं तो जल्दी थी मिस मून से मिलने की। फिर आगे इस दिन रात का, जहाँ पर मून तो स्काई से लैपटॉप मांगती है जॉब सर्च करने के लिए, कि वो कहते मेरा लैपटॉप यहाँ पर है ना। तो मून कहती पर आपके पास एक और लैपटॉप है ना, वो दे दो। तो यह स्काई बहाना करते कि लैपटॉप मेरे सारे सीक्रेट्स है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम इसे यूज़ कर लो। अब वो सोचता है कि पहले वो मून के दिल को जीते, फिर वो सारी बातें बताए ताकि मून उससे दूर ना जाए। तो बस बहाने खोजता है मून के पास आने के। अब यहाँ वो कंपनी सर्च करती है कि स्काई उसके पास आता है, कहता है कंपनी तो ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और यहाँ पर वो तो हर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देता है कि कौन कैसी और क्या काम करती है। अब उसे कोई जॉब तो पसंद नहीं आती और ऑफर करता है क्या तुम मेरे फैशन स्टूडियो को ज्वाइन करना चाहोगी। नया पर तुम ट्राई कर सकती हो ना। वो कहती पोजीशन कौन सी। तो गलती से कह देता है इंटर्नशिप के लिए। वो यहाँ पर गुस्सा आती कहती है ठीक है, कि यहाँ पर सोचता है मैंने भी ना क्या कह दिया। फिर आगे वो तो कंपनी जाती है, पर उसके डिवोर्स की वजह से और गैप की वजह से कोई कंपनी उसे तो जॉब देने से मना कर देती है। अब वो तो परेशान हो जाते हैं और मूड को चेंज करने के लिए वो तो खाने बनाने की बातें करती है। फिर शाम को जहाँ पर स्काई तो ऑफिस से घर आता है। अब यहाँ पर वो तो खाना टेस्ट करता है, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। कहता है क्या स्टाफ चेंज हुआ है। तो सर्वेंट कहती नहीं, इसे मैम ने बनाया है। और वो यहाँ पर तो मून की तारीफें करता है, वो तो बहुत ही खुश होती है। फिर आगे सीन जहाँ पर स्टार के साथ में प्ले कर रही होती है कि वहाँ पर स्काई आता है और कहता है वैसे कंपनी का ऑफर है मेरे पास, तुम्हारे डिपार्टमेंट का ही है, क्या तुम उसे ट्राई करना चाहोगी। तो मून कहती हाँ। फिर आगे वो उसे जॉब दिलवाने में हेल्प करता है। तो पूछती बताओ मेरे बॉस कौन है। तो वो कहता है ऑफकोर्स तुम्हारा बॉस तो मैं हूँ ना। वो कहती क्या आप मजाक कर रहे हो। तो वो कहता नहीं कंपनी काफ़ी अच्छी है और सैलरी तुम्हें काफ़ी अच्छी मिलेगी। एक बार तो सोचो वैसे तुम्हें तो मेकअप करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ना, तो फिर तुम ट्राई क्यों नहीं करती। एक कंपनी मेकअप आर्टिस्ट को हायर कर रही है और साथ में फ्री ट्रेनिंग भी देगी। तो कंपनी में खुद से रिज्यूम सेंड करने की बात करती है। फिर आगे किचन में, जहाँ पर स्काई तो मून को देखा जा रहा होता है कि तभी वो अपने हाथों पर गलती से गर्म पानी को ही गिरा लेता है। अभी देखती मून तो भागते हुए जाती, कहती आप भी ना कितने लापरवाह, काम ठीक से करना चाहिए ना, क्या हॉट हो रहा है। और मेडिसिन लगाने की बातें करती कि दोनों काफ़ी पास आ जाते हैं। अब वो तो मून के बालों को साइड में करता है और किस करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर सर्वेंट आ जाती, कहती क्या हुआ। कि यहाँ पर मून तो धक्का मारती स्काई को, उससे यहाँ पर तो लग जाती है। वो कहती सॉरी मैंने जान के नहीं किया, और बॉटल लेकर चली जाती। कि यहाँ पर स्काई तो मेडिसिन को लगाता है और स्माइल दे। फिर आगे वो तो कंपनी जाते इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे इंटरव्यू वाला सोचता है ये तो मिस्टर गू की वाइफ है ना, मैंने इन्हें वीडियो कॉल पर तो देखा था, इन्हें मेरी कंपनी में जॉब चाहिए। और यहाँ पर वो तो जॉब देने के लिए हाँ कह देता है। अब ये सुनकर तो मून हैरान होती है, कहती है सवाल जॉब उतने हुए नहीं और जॉब ऐसे कैसे मिल गई। तो मैनेजर कहता है आपका रिज्यूम ना बहुत ही अच्छा है एंड डोंट वरी, हम आपको ना पहले फ्री में ट्रेनिंग भी देंगे, ये कंपनी का ही हिस्सा है। फिर आगे से घर का, स्काई कहता है मून कहाँ पर है। सर्वेंट कहती मैम तो काम में आजकल बहुत ही बिजी है। और तभी घर पर तो मून आती है। तो स्काई कहता है 5 दिन हो चुके हैं और तुम आजकल घर काफ़ी लेट आ रही हो। तो वो कहती है क्या करूँ, ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना, प्रैक्टिस भी करना होता है मेकअप का। और वो स्टार को तो लेकर जाती है। फिर नेक्स्ट डे जहाँ वो घर आती है और मेकअप के सामान को देखती, कहती ये सब क्या है। तो कहता है कंपनी के सैंपल थे तो सोचा तुम्हारे काम आ जाएगा। और वो तो खुश होती, सोचती सैंपल मिल चुके हैं तो कंपनी जाना नहीं होगा मेकअप के लिए। और फिर रात को वो तो स्काई के रूम में जाती और कहती है क्या तुम मेरे मॉडल बन सकते हो। स्काई कहता है क्या मॉडल की। मून नर्वस होती, कहते रहने दो मैं खुद ही कर लूँगी। वो कहता है रुको।
और फिर आगे जहाँ पर वो तो स्काई के ऊपर मेकअप सीख रही होती है। अब उसके पास आने से स्काई की हार्ट बीट तो काफ़ी तेज हो जाती है। वो खुद पर कंट्रोल करता है, कहता है क्या हो चुका है। वो कहते अभी नहीं, थोड़ा सा बाकी है। और उसके फेस को टच करती कहती है कितना सॉफ्ट है ना, कि तभी स्काई तो उसके हाथों को पकड़ लेता है और यहाँ पर उसका प्यार तो स्टार्ट हो जाता है। अब उनकी हार्ट बीट यहाँ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है कि स्काई तो उसे गोद में उठाता है। फिर आगे सीन रूम का, जहाँ स्काई कहता है क्या तुम्हारी परमिशन है, कि वो सोचती है डिवोर्स के बाद से मैंने सब तो कभी किया ही नहीं, पर एक बार मैं खुद के कंट्रोल को खो सकती हूँ ना। और यहाँ पर वो तो स्काई को किस करती है। अब दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और फिर कुछ घंटे बाद जहाँ स्काई कहता है कहाँ जा रही हूँ, वो कहती रेडी होने। फिर वो तो रूम में आती कहती है आप यहाँ से गए नहीं। वो कहता है कहाँ जाओ, ये तो मेरा घर है ना। तो वो कहती है हम दोनों वैसे बड़े हो चुके हैं और हम सिंगल भी हैं, तो हमने एक दूसरे की फिजिकल नीड को बस कंप्लीट किया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। वो कहता है क्या बस फिजिकल नीड्स। मून तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पास बस खुद की नीड्स के लिए आया था। वो कहती हाँ नहीं तो और क्या है। अब उसे तो बहुत ही बुरा फील होता है। वो मून के पास आता है और केयरिंग वाली किस देता है, कहता है हनी गुड नाइट, और स्माइल देकर चला जाता है कि वो सोचती मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है, इनका तो मजाक था ना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रॉस का तो ध्यान नहीं होता, वो बार बार तो स्काई के बारे में सोचती है कि तभी वहाँ पर स्काई आता है और कहता है कल रात की बात है हम कंटिन्यू करें। वो कहती है क्या आप पागल हो, बच्चे के सामने कैसी बातें कर रहे हो। तो कहते मैं तो बस मेकअप की बातें कर रहा था। तो वो कहती ठीक है। तो स्काई उसे टीज करता है, कहता है बताओ तुम क्या सोच रही थी। और तो बहाना कहती कि मेरे पास तो आज रात टाइम नहीं है। तो वो टीज करता है, कहता है ठीक है तो क्या आज रात को हम कुछ और कर सकते हैं। कि वो तो उसे जोर से पिंच करती, कहती आप भी ना। फिर आगे सीन वो तो रूम में जाती मेकअप के बॉक्स को लेकर कि तभी स्काई तो उसे पकड़ लेता है। उसका पैर यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। तभी वो तो रुकता है, कहते मेरे बटन्स को क्या तुम ओपन कर सकती हो। और फिर से यहाँ पर वो तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग और फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर मून फिर से मेकअप करने आती है और स्काई पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा देता है। कहता है पास से अच्छा होगा ना। कि वो सोचती मुझे इसके हैंडसम फेस पर ध्यान नहीं देना। और वो तो उसके पास आता है कि मून उसे आंखें बंद करने के लिए कहती है और सोचती है मैं क्या करूं, मैं ऐसा वैसा बार बार क्यों सोच रही हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ तो स्टार के साथ में प्ले कर रही होती है कि तभी वहाँ पर फैंग आता और कहता है मैं तो स्काई का सबसे अच्छा दोस्त हूँ, क्या तुम इसकी नैनी हो। तो स्टार कहता है ये मम्मी है। तो फैंग कहता है मानना पड़ेगा कि तुम सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो। और फिर वो तो स्काई से मिलने जाता है। वो कहता है बता तू यहाँ क्यों आया। तो फैंग कहता है मैंने सुना है कि दीदी गुफैंग का बेटा तुझे मिल चुका है, तो ऑफकोर्स मैं उससे मिलने आ गया। अभी हमें पता चलता है कि स्टार तो स्काई का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, बल्कि वो स्काई की बहन का बेटा है, जिसे स्काई की बहन की डेथ के बाद स्काई ने अपना नाम दिया। अब यह फैंग तो साथ में खाना खाने की बातें करता है। फिर आगे खाने के टाइम जहाँ पर फैंग तो बार बार मून से बातें कर रहा होता है, थोड़ी फ्लर्टिंग टाइप की। एक्चुअली में उससे मून काफ़ी पसंद आ जाती है। अब उनकी बातें सुनकर तो स्काई काफ़ी जेलस होता है। फैंग कहता तुम कितनी यंग हो कि इतनी ब्यूटीफुल, पक्का तुम 12th क्लास में हो ना। वो कहती ऐसी बात नहीं, मेरी ग्रेजुएशन तो पूरी हो चुकी है। तो स्काई कहता गुस्से में खाते समय बात नहीं करते। तो फैंग कहता सच में तुम कितने बोरिंग पर्सन हो। और वो तो बातें बातों में मून से उसका फ़ोन नंबर भी ले लेता है। अभी देखकर स्काई तो और भी जेलस होता है। अब बातें बातें मुझे पता चलता है कि मून का डिवोर्स हो चुका है। फैंग कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरी बार भी तो शादी हो सकती है और प्यार हो सकता है, मेरे बारे में क्या ख्याल है। तभी गुस्से में तो स्काई उसके पैरों पर अपने पैरों को रख देता है और कहता है कुछ तो शर्म करो। फिर आगे सीन जहाँ फैंग कहता है कि मैं मून को बहुत ही पसंद करता हूँ। तो स्काई गुस्से में कहता है तू तो रह नहीं दे, तू जैसे कपड़े चेंज करता है वैसे तेरे रिश्ते लड़कियों के साथ में चेंज होते हैं। तो फैंग कहता है पर मैं इस बार तो सीरियस हूँ, देखना उसके हाथों हो जाएगी। कि यहाँ पर स्काई तो बहुत ही गुस्सा होता है और उसे जाने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पर तो मून आती, कहती क्या तुम्हारे दोस्त चले गए। तो गुस्से में कहता है फैंग अच्छा पर्सन नहीं है, तुम उससे दूर रहना, वो एक नंबर का प्ले बॉय पर्सन है। तो वो कहती हाँ लेकिन उनके साथ मैं तो बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थी। स्काई कहता अच्छा तो क्या तुम मेरे साथ में रिलैक्स फील नहीं करती। तो मून कहती ऐसी बात तो नहीं है। और कहती जॉब मुझे मिल चुकी है तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। वो कहता जो करना है तुम वो कर सकती हो। और गुस्से में जाता है कि वो सोचती है इससे पहले कि मैं मिस्टर गो को और भी ज़्यादा पसंद करने लगूँ, मुझे उनसे दूर जाना तो होगा ना। और वैसे भी मेरे उनके बीच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और याद करती है जहाँ शादी से पहले तो शौक की माँ कहती गरीब घर की लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती।
तो जी कहता है मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं मून से शादी करूंगा। और सोचती है मिस्टर स्काई भी शॉक की तरह हुए तो बस मुझे टाइम पास समझने वाले। फिर आगे सीन स्वर्ण बताती है कि बॉस 2 दिनों के लिए तो बाहर गए हैं, वो घर आने वाले नहीं हैं कि तभी मून को तो बेस्टी का फोन आता है और वो तो मिलने के लिए बुलाती है पार्टी के लिए। फिर आगे सीन जहाँ मून तो पब पहुँच जाती और बेस्टी ढेर सारे मेल मॉडल्स को तो ऑर्डर करती है। कहती हमें आज बस यहाँ इंजॉय करना है। वो कहती पर ये सब क्या है, परेशान हो जाती तो बेस्टी कहती इतना इतना चलता तो है ना। अब बेस्टी जबरदस्ती मून को तो बैठने के लिए कहती और तभी मून को तो फैंग देख लेता है और सारी बातें जाकर वो तो स्काई को बता देता है जो कि उसी पब में आया था मीटिंग के लिए। अभी सुनते वो तो मून से मिलने जाता है जहाँ मून तो टल्ली हो चुकी होती है। वो कहता है घर चलो कि मून कहती मुझे घर नहीं जाना। स्काई तो उसे गोद में उठा लेता है और लेकर जाता है कि यहाँ पे बेस्टी गुस्सा करती कि तभी फैंग कहता हमें कपल्स के बीच में आना तो नहीं चाहिए ना, आज का सारा बिल तो मैं पे करूँगा, तुम एंजॉय करो। फिर आगे सीन घर का जहाँ स्काई तो मून के लिए हैंगओवर सूप बनाने के लिए कहता है और फिर वो गुस्सा करता है, कहता है आज के बाद तुम किसी पब में नहीं जाओगी। तो वो कहती है आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही ना मुझे बातें सुनाते हो, मैंने क्या गलत किया। वो कहता है अच्छा तुम मेल मॉडल्स के साथ मैं वहाँ ड्रिंक कर रही थी और तुम सही हो। तो वो कहती है हाँ बस बातें कर रही थी, इसमें क्या गलत है। और गुस्सा होते कि तब यहाँ पर सर्वेंट तो सूप लेकर आती है। अब यहाँ पर स्काई तो सूप पीने के लिए कहता है कि वो तो बार बार मना करती है। अब तभी स्काई तो उसे समझाता है मनाता है और वो सूप पीने लगती है। अब ये सब देखकर सर्वेंट तो हंसती है, सोचती बॉस को तो प्यार हो चुका है। और तभी मून तो स्काई को पकड़ लेती, कहती बताओ आप मेरी इतनी केयर क्यों करते हो। पता है मुझे क्या लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हो पर ऐसा हो नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल है। आप स्काई हो गू फैमिली की ऑनर और मैं कौन हूँ, एक सिंपल सी लड़की जो कि कभी आपकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं आपसे प्यार कैसे करूँ। वो कहता है क्यों नहीं कर सकती। तो वो कहती क्योंकि हमारी दुनिया तो अलग है ना। और यह किस करने वाली होती कि वो तो सो जाती हैं कि तभी वो तो मून को केयरिंग वाली किस देता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग उसे तो होश आता है कि तभी स्काई उसे मिलने आता है और रात की सारी बातें बताता है। कहता है कि मून मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो अपने प्यार का यहाँ पर कन्फेशन करता है कि मून तो मना करती है। स्काई कहते मैं सारी बातें समझता हूँ, डोंट वरी, मैं शौक की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती। अब वो तो सोच में पड़ जाती है। वो कहता है मैं चाहता कि तुम मुझे मौका स्टार के नाम पर नहीं बल्कि मेरे प्यार के नाम पर तुम मुझे एक मौका दो। अब उसे तो लगता है कि स्काई बस स्टार की वजह से उसे घर में रखना चाहता है। तो स्काई कहता है मैं स्टार की मां नहीं चाहता बल्कि मैं तो अपने लिए लाइफ पार्टनर चाहता हूँ। अब वो तो भावुक हो जाती है और कहते अच्छा इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। वो कहता ऑफ कोर्स फ़ायदा होगा, तुम जितना चाहे उतना मेकअप मेरे ऊपर कर सकती हो। कि वो तो यहाँ पर हंसती है और स्काई कहता है मैं सच में तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, क्या तुम्हारी हाँ है। वो कहती हाँ। अब स्काई किस करने जाता है कि तभी वहाँ पर तो स्टार आता है। कहता है मम्मी। सुनते ही वो तो स्काई को धक्का मार देती है और कहती बेबी तुम जग गए। और जब स्काई कहता तुम हमेशा मेरे और मेरी वाइफ के बीच में आ ही जाते हो, मैं तुमसे जेलस हूँ। ये सुनकर यहाँ पर मून तो हंसती है। फिर आगे सीन जहाँ स्काई और मून का डेटिंग टाइम तो चालू होता है। दोनों साथ में खाना बनाते, ढेर सारे टाइम को वो तो स्पेंड करते हैं। और मून अपने काम में भी काफ़ी बिजी होती है। उसकी बॉस को मून का मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फिर आगे मून को अपने साथ असिस्टेंट बना के पार्टी में लेकर जाती हैं जहाँ पर तो शाओ और लिंजी भी आए होते और वहाँ पर स्काई भी आता है। अब सब सोचते हैं मिस्टर गू पार्टी में क्या कर रहे हैं और यहाँ पर स्काई कहता है कि मून कहाँ पर है। वो कहती मून तो रेस्टरूम की तरफ गई है। अब स्काई वहाँ जाता है कि वो सोचती क्या मून इन्हें जानती है। और हर रेस्टरूम के पास एक मैन तो मून से उसका फ़ोन नंबर मांग रहा होता है और साथ में चलने की बातें करता है बदतमीजी वाली। कि तभी वहाँ पर तो शाओ आ जाता है और मैन कहता है क्या आप इन लेडी को जानते हो। तो शाओ कहता है हाँ ये मेरी फ्रेंड है। तो मैन कहता है कोई बात नहीं मिस्टर शाह की वजह से मैं तुम्हें इस बार के लिए जाने देता पर मेरे बारे में सोचना। अब उसके जाने के बाद वो कहती थैंक यू। तो शाह कहता है थैंक यू वाली कौन सी बात है, ऐसे भी हम पहले पति पत्नी थे ना, लेकिन कितनी दुख की बात है ना कि मुझसे दूर जाने के बाद तुम्हें तो एक भिखारी मिल गया। वो कहती क्या बकवास कर रहे हो। तो शाह कहता है उस मैन को मैंने देखा था उस दिन, उसके पास तो टैक्सी के पैसे थे, कार वो बाई नहीं कर सकता। तुम्हारा अमीर बनने का सपना टूट चुका होगा ना। अब ये बातें सुनकर तो मून हैरान होती है और शाह कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुमसे कोई रिच मैन प्यार कर सकता है। हाँ तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए कोई तुम्हारे साथ में कुछ टाइम के लिए प्ले कर सकता है पर बाद में वो तुम्हें तो अवॉइड ही करेगा। अब मून तो उसे जाने की बातें करती है कि शाह उसे रोक लेता है। कहता है मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर अपने गरीब मैन को छोड़कर तुम मेरे पास आ गई तो तुम्हारा फायदा होगा ना। वो कहती क्या तुम पागल हो।
तुम खुद को क्या समझते हो? तो वो गुस्से में कहता है तुम खुद को क्या समझती हो? वैसे भी शादी के नाइट और तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो था नहीं ना, पता नहीं मुझसे पहले कितने मैच के साथ में तुम्हारे अफेयर होंगे। मैं बस तुम्हें अपनी बाहर वाली बनने का मौका दे रहा हूँ। वैसे भी तुम सेकंड हैंड हो ना। सुनते ही मून उसकी लगा देती है। कहती शॉ, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कि मैंने तुमसे शादी की। और तुम खुद को क्या समझते हो? अच्छा, तुमने खुद शादी में मुझे पहले चीट किया। तुम कौन से अच्छे पर्सन हो कि तभी वहाँ पर लिंजी आ जाती और कहती बोलो तुम बार बार मेरे पति के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तो मून कहती इससे पूछो ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। लिंजी कहती क्या मजाक है? तुम्हें क्या लगता है कि शाव अंधा कि तुम्हारे पीछे हुआ आएगा? इसके पास तो मुझ जैसी ब्यूटीफुल वाइफ है। तभी शाव कहता लिंजी बस बहुत हुआ कि वो गुस्सा करती है। चिल्लाते क्या तुम अभी भी मून से प्यार करते हो? वो कहता नहीं, मैं तो बस इसकी हेल्प कर रहा था। अब लिंजी तो शॉ को भी बातें सुना देती है और मून से लड़ाई करती कि तुम मेरे पति को फंसाना चाहती हो। अब मून तो लिंजी की बातों से इरिटेट हो जाती और जाने वाली होती है कि लिंजी उसे पकड़ लेती और धक्का मारती है कि तभी स्काई तो मून को रोक लेता है। अब लिंजी यहाँ पर तो मून का बॉयफ्रेंड स्काई को कह के उसकी इंसल्ट करना भी स्टार्ट कर देती है। कहते शॉ तुम्हें देख लो। जैसे मून भोली बनने का दिखावा करती है, इसका बॉयफ्रेंड ये लड़का बस अमीर बनने का शो ऑफ करता है। तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है मिस्टर गू मैं आपको कब से खोज रहा था। और बिजनेस पार्टनर कहते हैं बॉस हमारी मीटिंग के बारे में क्या? अब स्काई तो वहाँ से जाने की बातें करता है। अब शॉ की होश उड़ जाती है जानने के बाद कि स्काई ही तो गू कंपनी का ऑनर है जिससे वो मिलना चाहता है। अब लिंजी यहाँ पर तो डर जाती है मिस्टर गू से बात करने के लिए, कहती कि सेक्रेटरी उसे रोक लेता है। अब वो चाहती कि शॉ कहता बस बहुत हुआ अब और यहाँ कितना तमाशा करना है। और फिर घर पर आने के बाद मून कहती मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहते मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहती क्या? यह कि तुम मुझसे कोई बच्चा नहीं चाहते, लेकिन बताओ कब तक? 1 साल 2 साल 5 साल उसके बाद क्या? तुम्हारी फैमिली तुम्हारे दोस्त क्या उन सबको इन बातों से फर्क नहीं पड़ेगा? तभी वो कहते बताओ क्या स्टार को तुम अपना बेटा मानती हो? तो मून कहता है ऑफकोर्स मैं उसकी बायोलॉजिकल मॉम ना सही पर मैंने दिल से उसे अपना बेटा माना है। तो स्काई कहता है एक्चुअली स्टार भी मेरा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। वो तो हैरान होती है। तो स्काई कहता है स्टार मेरी बहन का बेटा है जिनकी डेथ के बाद उनके पति भी गायब हो गए और मेरे पापा ने स्टार को मेरा नाम दिया ताकि उसे दुनिया में लीगल नाम मिल सके और मैंने भी स्टार को अपना बेटा माना। बायोलॉजिकली ना सही पर इमोशनली वो मेरा बेटा है और मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। तो तुमने देखा स्टार से तो हमारा दिल का रिश्ता है ना, तो हमें कोई और बच्चा क्यों चाहिए? वो हमारे लिए काफ़ी है। वो कहती लेकिन कि वो कहते लेकिन कुछ नहीं, आज से तुम दुनिया की नज़रों में स्टार की बायोलॉजिकल माँ हो। और किसी ने कोई सवाल किया ना तो मैं इसकी दुनिया को ही ख़त्म कर दूंगा। वो कहती आप भी ना कभी कभी बहुत अजीब सी बातें करते हो। कि वो तो मून को गले लगाता है। और यासिन शॉ के घर का उसके पापा का जो कि बहुत ही गुस्सा होते जानने के बाद कि शॉ और लिंजी ने तो मिस्टर गू को बहुत ही गुस्सा दिलाया। अब कॉन्ट्रैक्टर उनसे तो अपने डील्स को कैंसिल करते हैं। अब वो तो गुस्सा होते कि शॉ की माँ उन्हें समझाती है कि तभी वहाँ पर शॉ आता है और पार्टी की बातें बताता है। कहता है हमने जानबूझकर मिस्टर गू से लड़ाई नहीं की थी, हमें नहीं पता था कि वो गू कंपनी के ऑनर हैं। अब मिस्टर जी बहुत ही गुस्सा होते हैं, कहते हैं तुम्हारी बेवकूफ़ी और मेरी पूरी कंपनी दाव पर लगी है। तो लिंजी कहती माँ उस दिन हमने देखा था ना वो मैं नहीं मिस्टर गू थे, मून का बॉयफ्रेंड। तो मिस्टर जी कहते इसका मतलब कि तुम इससे पहले भी उनसे मिले हो? तो शॉ कहते हाँ मिस्टर गू तो मून के साथ है। अब ये सुनकर उन्हें पता चलता है कि इससे पहले भी शॉ की माँ ने मिस्टर गू से लड़ाई की है। अब माँ तो बुराई करती है मून की। तो मिस्टर जी कहते बस बहुत हुआ, तुम एक नंबर की झूठी हो। इससे पहले तुमने भी जानबूझकर मून की मेडिकल रिपोर्ट्स को चेंज किया था ताकि शॉ से डिवोर्स दे दे। अब शॉ हैरान हो जाता है, कहते क्या वो रिपोर्ट छोटी थी? तो माँ कहती मैं क्या करती, मून मुझे पसंद नहीं थी। वैसे भी उस टाइम तो लिंजी माँ बनने वाली थी ना, तो क्या गलत है? तो शॉ कहता माँ आपने झूठी रिपोर्ट दिखा कर ही मुझे फंसाया। और कहता है मैंने मून को कितना गलत समझा। उसे पछतावा होता है कि मिस्टर जी कहते बस बहुत हुआ, मैंने अपना बेटा तुम्हें इसलिए माना था क्योंकि तुम जी फैमिली के बिजनेस को संभाल सकते थे, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। शॉ कहते मतलब? मिस्टर जी कहते हैं मेरे पास बेटों की कमी तो नहीं है, आज से मेरा दूसरा बेटा जी फैमिली के बिजनेस को संभालेगा। अब शॉ की माँ को तो अपने पति के एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में यहाँ पता चलता है और तो शॉ को बिजनेस से निकाल देते हैं। अब यहाँ तो शॉ की माँ रोना स्टार्ट कर देती है, कहती सब कुछ तो खत्म हो गया। फिर आगे सीन मून का स्काई कहते बताओ इतनी तैयारियां क्यों चल रही है? वो कहते ऑफ कोर्स दादी मुझसे मिलने आ रही है और मुझे सबसे ज्यादा अच्छा दिखना है ताकि वो मुझे पसंद करे। वैसे गिफ्ट मुझे दादी ने दिया था ना, मैं इसे पहन लेती हूँ। कि यहाँ पर स्काई तो उसे नेकलेस पहनाता है और कहता है मिस गू हैप्पी एंगेजमेंट। वो कहती है मिस्टर गू आपको भी हैप्पी एंगेजमेंट।
फिर आगे जहाँ दादी मून से मिलने आती, उन्हें मून तो बहुत ही पसंद आती और वो मून को तो हीरो का सेट देती है। और वो तो मना करती, कहती दादी पहले भी आपने मुझे डायमंड का सेट दिया है ना। तो वो कहती मैंने कहाँ दिया। अब उन्हें पता चलता है कि तोहफा तो खुद स्काई ने बाय किया था मून के लिए, पर बताया नहीं था। और दादी यहाँ पर तो स्काई और मून की शादी की डेट फिक्स कर। फिर शादी के कुछ महीने बाद जहाँ पर मून के हाथ में प्रेगनेंसी की रिपोर्ट होती है, वो कहती क्या ये सच है? कि स्काई कहता है हाँ ये सच है, तुम माँ बनने वाली हो। अब यहाँ रिपोर्ट्स की बातें करती है तो स्काई कहते बताओ तुमने किस अस्पताल में जांच करवाई थी। तो मून कहते अस्पताल वही था जो शॉ की माँ ने चुना था। और समझ जाती, कहते अच्छा इसका मतलब कि शॉ की माँ ने झूठी रिपोर्ट्स को बनवाया था डिवोर्स के लिए। अब स्काई तो खुश होता है, कहता है तो फिर मुझे शॉ की माँ को थैंक यू कहना चाहिए ना कि तुम मुझे मिल गई। और किस करने वाला होता है कि वो कहती आप भी ना, आपको हमेशा बस यही सब सोचता है कि तभी वहाँ पर स्टार आ जाता है। और मून की बेली पर अपने हाथों को रखता है, कहता है मम्मी ये स्काई कहता है स्टार बहुत ही जल्दी बड़ा भाई बनने वाला है। और यहाँ पर तीनों बहुत ही खुश होते हैं। तो इस ड्रामे की क्यूटी पाई ना, सच में तो स्टार है कितना क्यूट और कितना स्वीट है ना। तो स्टार की क्यूटनेस पसंद आई कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।